सो एवें करते हैं कि अज ना डिफरेंशिएबिलिटी दे जी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है वो लिमिट वाली वो बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जोड़े जेई च बड़े कॉमन है पुत्र। सो फटाफट ना फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लीए कि एफ डैश ए है ना किसी पॉइंट ते डेरिवेटिव किहदे बराबर है। पहला फॉर्मूला किहड़ा कीता सी लिमिट एक्स अप्रोचिज ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो फिर तुहानूं याद होएगा आपां एक्स माइनस ए नूं एच पुट किया है ना, साडे को फॉर्मूला बन गया सी एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिज 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच। ठीक है, इत्थे एच जिहड़ा है 0 नूं जा रहा, मतलब 0 नूं अगर पॉजिटिव साइड तो जाएगा तो ए प्लस इत्थों ए दी राइट हैंड डेरिवेटिव वाली लिमिट आ जाएगी, माइनस साइड तो जाएगा तो ये लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट आ जाएगी। सो इत्थे एच इज़ लाइक अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम बोथ साइड्स। और अगर आप आर एच डी एल एच डी चाहिए होंदा सी आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए जिन्होंने असीं कहंदे सी एफ डैश ए प्लस ਉਹਦੇ अंदर लिमिट एच अप्रोचिज 0 इत्थे एच हुण स्ट्रिक्टली 0 तो वड्डा है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, ਇਹਦਾ मतलब एच 0 तो वड्डा ही है तो मतलब ए नूं सज्जे पासों जाएगा तो आ राइट हैंड डेरिवेटिव आऊगा। ठीक है, और आ तुहाडे को लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा ए ते। ठीक है, दैट इज़ एच अप्रोचिज 0 प्लस इत्थे लिख दो ए माइनस एच। ठीक है, इत्थे माइनस एच, सो एच 0 तो वड्डा होएगा तो ए माइनस समथिंग तो ए तुहाडे को ए नूं लैफ्ट हैंड साइड वालों अप्रोच करेगा, ए तुहाडे को एल एच डी आ जाएगा। ठीक है, या एस लिमिट तो भी लिख सकते थे, अगर मैं लिखा एक्स अप्रोचिज ए प्लस वो राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा ए दा, मतलब फिर आ लिमिट तो आ लिमिट बराबर आ जाएगी, अगर इत्थे प्लस पा दा और अगर इत्थे एक्स अप्रोचिज ए माइनस पा दा तो आ वाली तो आ वाली बराबर आ जाएगी। ठीक है, सो बड़े तरीके ना एक लिमिट नूं लिख सकते हैं। तो जिहड़ी आ वाली लिमिट है पुत्र ये अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिख लो कि जिवें तुहानूं याद है जब तुसीं आ मान लो क्वेश्चन करते सी कि साइन एक्स बाय एक्स एक्स अप्रोचिज 0 यू नो इट इज़ 1, तो जे असीं इत्थे एक्स दे अंदर कुछ चेंज करते सी सो यू नो कि आ वाला नंबर 0 नूं अप्रोच करना चाहिए और दोनों नंबर सेम होने चाहिए। मान लो इत्थे सेम नहीं है, लेट्स से साइन 2x बाय एक्स होवे, सो टू मेक दिस सेम तो की करते सी 2 ना मल्टीप्लाई तो 2 ना डिवाइड। सो हुण की हो गया आ दोनों नंबर सेम भी हो गए और जिवें x 0 नूं जाऊगा आ भी 0 नूं जाएगा। सो साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स वाली फॉर्म है, अगर एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 तो ਇਹਦਾ आंसर 1 आ गया स्टैंडर्ड। और हुंदा क्यों है कि फिर सबस्टिट्यूट करते हैं 2x नूं t पुट कर दो साइन t बाय टी टी अप्रोचिज 0। ठीक है, तो की करीदा होंदा है दोनों फंक्शन सेम हो जान और जिवें x 0 नूं जाए आ वाला नंबर भी अगर 0 नूं जांदा होवे तो ਇਹਦਾ आंसर स्टैंडर्ड लिमिट 1 आ जाएगा। सो ये तुहाडे को 2 आंसर आ जाएगा। सो इन द वेरी सिमिलर लाइनस कि अगर इदां दी लिमिट लिखी होवे इदां दी हुण एच की बजाय इत्थे कोई होर फंक्शन कर दी एच का बट एज एच अप्रोचिज 0 ये भी अगर 0 नूं जाए ठीक है तो फिर ये भी एफ डैश हो जाएगा। तो वो अंदर जनरल लिख लो कि अगर आ लिमिट लिखी हो एफ ऑफ ए प्लस एच की बजाय लेट्स से कोई फंक्शन ऑफ एच है सो इत्थे इत्थे सेम होना चाहिए। ठीक है, सो और जो इत्थे लिखा वही नीचे होवे एंड व्हेन एच अप्रोचिज 0 इफ जी एच इज अप्रोचिंग टू 0 अगर आ भी 0 नूं भी जावे सेम भी होवे देयरफॉर आ लिमिट भी एफ डैश ए होएगी। ठीक है, सो बस आ भी चेते रखियो जिद्दां। ठीक है, बस हुण आपां प्रॉब्लमां ते आउने आ। क्वेश्चन ना ये जब भी ऑब्जेक्टिव च आउंदा है तो 2 तरीके नाल क्वेश्चन कर सकते हो, एक तो बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसीपल ना डेफिनेशन ना, दूजा फिर आप एल एस पी कर सकते हैं। ठीक है, सो मैथड 2 तरीके लिख लो, 1 बिल्कुल लिमिट वैल्यूएट करिए, सैकेंड असी एल एस पी ला के इनू सॉल्व कर लीए बट एल हॉस्पिटल लाने लगे एक कंडीशन होंदी है वो मैं तुहानूं दस दिंदा। सो एक क्वेश्चन लैके चलते हैं, मैं कहां लिमिट लेट्स से एच अप्रोचिज 0 एफ ऑफ 2 + 3h² माइनस f2 बाय h²। ठीक है, टेकन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कहते जी लिमिट इवैल्यूएट करो
ड्रॉ दिस यूजिंग दिस डायग्राम। हाँ एफ एक्स का ग्राफ है, दिस इज एक्स इक्वल टू 2 एंड आ 2 ते टेंजेंट है, ठीक है। दिस एंगल इज गिवन 45, मतलब टेंजेंट 2 ते एक्स ना 45 बना रहे, डायग्राम है तो एवेलुएट करो। तो क्लियरली 2 ते फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और एक तरीका हो गया मैथड नंबर 1 कि आपां इनू स्टैंडर्ड लिमिट रिड्यूस कर लिए। सो फॉर्मूला याद है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच आ दोनों सेम होन तो अगर 0 ਨੂੰ जान दैट इज एफ डैश ए। सो वही फॉर्मूला इत्थे लाइए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, बट इत्थे आ फंक्शन सेम कर लिए। सो 3 नाल मल्टीप्लाई तो 3 नाल डिवाइड, ठीक है। सो क्योंकि जब एच 0 ਨੂੰ जाएगा सो 3h स्क्वायर भी 0 ਨੂੰ जा रहा पुत्र। सो आ डेफिनेशन बन गई कि एफ डैश 2 दी, ठीक है। F2 प्लस एच कैपिटल एच मान लो ना माइनस F2 बाय कैपिटल एच दैट इज एफ डैश 2। समझ आ रही गल बेटे। सो दिस इज एफ डैश 2 इंटू 3। सो एफ डैश 2 की है पुत्र, एक्स इक्वल टू 2 ते टेंजेंट दी स्लोप। सो एक्स इक्वल टू 2 ते टेंजेंट एक्स ना 45 बना रहे, तो स्लोप कितनी होएगी यदि tan 45 दैट इज 1। सो एफ डैश 2 1 आ गया। सो आ 1 है तो आंसर थोड़ा आ गया 3, ठीक है। दैट इज मैथड नंबर 1। सेकेंड मैथड पुत्र इहदा समझो, क्वेश्चन है एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ 2 प्लस 3h स्क्वायर माइनस F2 बाय एच स्क्वायर। जो सैकेंड मैथड है आपां एला स्पेल लावांगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव च मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपां इनू वरतांगे, बट इनू वरतन लई ना एक कंडीशन दित्ती होनी चाहिए कि एला स्पेल च आपां डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग तो नीचे की अलग तो, अगर ये 0/0 फॉर्म है। सो इनू डिफरेंशिएट तद ही कर सकते हैं अगर एफ गिवन होवे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। अगर एफ डिफरेंशिएबल नहीं है तो टैक्नीकली नहीं ला सकते, बट ऑब्जेक्टिव च तुसी चला देना, ठीक है। समझे गल। तो अगर जिवें इस केस ते उन्हें ग्राफ देता ना, नज़र आ रहा है कि फंक्शन बिल्कुल ग्राफ डिफरेंशिएबल है, तो तुसी इस एक्सप्रैशन नू डिफरेंशिएट कर सकते हो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नू। बट अगर ना दिता होवे ना फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट टैक्नीकली बट तुसी बीइंग तुसी ऑब्जेक्टिव च कर रहे हो तो चला देना। सो एच अप्रोच इज 0। हाँ जी फॉर्म चेक करो, 0 आ क्यों जाएगा F2 माइनस F2 0/0। सो 0/0 वाली फॉर्म है। यदा मतलब वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो की करिए, ऊपर वाले फंक्शन को अलग तो डिफरेंशिएट तो नीचे वाले को अलग तो डिफरेंशिएट। हुण इत्थे जब डिफरेंशिएट करांगे ना, एक दो गल्लां नाल ही मैं समझा देनी है तो सुन लिओ। हुण जब आपां डिफरेंशिएट करना है, इहदी डिफरेंशिएशन होएगी चेन रूल दे नाल। हाँ जी ये फॉर्म कड़ी है एफ ऑफ जी एक्स वाली, यदि डिफरेंशिएशन की होएगी एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। समझे गल। सो देयरफॉर यदि डिफरेंशिएशन होगी एफ डैश विद रिस्पेक्ट टू एच करना है पुत्र 2 + 3h स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू 6h, ठीक है। माइनस F2 की डिफरेंशिएशन जो हले भी F डैश 2 ही है तो फिर डिफरेंशिएशन दोबारा से देखो। F2 एक कांस्टेंट है, किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी एग्जाम्पल ले लवां मैं, जब तुसी कोई बेटे x की पर्टिकुलर वैल्यू रखती, ठीक है, जिवें 2 रखिया तो वो तो एक कांस्टेंट आएगा ना, तो कांस्टेंट आ नंबर है एक फिक्स नंबर है, वो डिफरेंशिएशन तो 0 होएगी। तो F2 की डिफरेंशिएशन F डैश 2 नहीं होंगी, F2 इज़ अ कांस्टेंट, तो यदा मतलब F2 की डिफरेंशिएशन 0 होएगी। तो इन्हों F डैश 2 नहीं लिख देना। F डैश 2 एक्चुअली की होंदा, पहला F डैश x करिए वो 2 पुट करिए। तो जब भी कोई नंबर उन्हें देता जी F2 FA FB वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, तो उन्होंने डिफरेंशिएशन 0 हो जानी अगर कला ही पे, ठीक है। हाँ जी, तो वंस अगेन यदि डिफरेंशिएशन आ होगी F2 बीइंग कांस्टेंट यदि 0, ठीक है, डिवाइड बाय h स्क्वायर दी 2h। नाउ h अप्रोच 0, हाँ जी आ h ना h कटिया गया 2 ते आ 3, हाँ जी कितना हो गया h अप्रोच 0, आ 0 हो गया f डैश 2 इंटू 3 और f डैश 2 की वैल्यू तुसी ऊपर फंक्शन तो 1 कढ़िए तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दें कि ये तद लाईदा होंदा जे गिवन होवे f इज़ अ
डिफरेंशिएबल फंक्शन बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग इट जनरली, ठीक है। बट अगर डिफरेंशिएबल नहीं गिवन, टेक्निकली नहीं ला सकते, बट ऑब्जेक्टिव च ना रौला पाओ है ना, ठीक है। सो दैन यू कैन चोरी चोरी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझे गल बेटे। सो लेट अस सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। अच्छा कहते एफ इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। सो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड गिवन दैट एफ डैश 2 इज़ 3 फाइंड दिस वैल्यू। तो मैं दोनों तरीके फटाफट सीख लिए। मैथड 1 की है स्टैंडर्ड लिमिट जी अपनी डिफरेंशिएबिलिटी वाली। सो एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2 ये एफ डैश 2 के बराबर। तो एक्स माइनस 2 ना मल्टीप्लाई तो एक्स माइनस 2 ना डिवाइड तो आ इदा कर लिया, ठीक है। सो असी स्टैंडर्ड लिमिट च रिड्यूस कर लिया। सो आ थोड़ा एफ डैश 2 हो जाएगा और आ लिमिट की है 2 माइनस 2 0 एंड √2 माइनस 2 0/0 फॉर्म है। आ लिमिट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो या तो इनू रैशनलाइज कर लो √x प्लस √2, चलो इनू ही कर लेंगे, ठीक है। सो थोड़ा आंसर आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू दिस इज एफ डैश 2 और आ क्लब हो गया कितना आ गया बेटे a माइनस बी a प्लस बी, ये आ जाएगा a² माइनस b² और इवेंचुअली ये नाल कट जाएगा। हुण तुहाडी लिमिट हो गई दिस इज एफ डैश 2 इंटू √2 प्लस √2 2√2। सो 2√2 टाइम एफ डैश 2 की वैल्यू पुत्र 3 गिवन है। सो दैट इज 6√2 आंसर आ गया तुम, ठीक है इदा। सो या तो आप की करिए उन्होंने स्टैंडर्ड डिफरेंशिएबिलिटी वाली लिमिट यूज कर लिए या हम फॉर्म कि है पुत्र 0/0 तो असी एल-एस-पी रूल आ सकते हैं। हाँ जी ऊपर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन कितना है एफ डैश एक्स माइनस F2 दी 0 √x दी हाँ जी 1/2 x दी पावर माइनस 1/2 एंड √2 दी 0 लिमिट x अप्रोचेस टू। हाँ जी कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू नीचे √2 ऊपर आ जाऊगा। सो एफ डैश एक्स इंटू 2√x तो हुण लिमिट चेक करो कितना आ गया एफ डैश 2 इंटू 2√2 डिटर्मिनेंट है तो लिमिट की वैल्यू पुट करती, ठीक है। एक्स और एफ डैश 2 3 है पुत्र 3 to 6√2 आ गया, ठीक है। सो तुहाडी मर्जी है तुसी भावें स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ कर लो भावें लोपिताल रूल ला दो। अगर जनरल जा भी एक बना लिए सवाल मैं कहूँ एफ एक्स दी पावर n माइनस F2 दी पावर n अपॉन x माइनस 2। सपोज a नवा सवाल लिए x अप्रोचेस टू where f dash 2 is 3 and let f2 be equal to 4, evaluate this limit। अच्छा होने दी फॉर्म चेक करो x अप्रोचेस टू क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कॉन्टीन्यूस भी है। अगर कॉन्टीन्यूस है जिमें आप 2 वाल जावांगे f(x) f2 वाल जाएगा। सो f2 दी पावर n माइनस f2 दी पावर n 0/0 फॉर्म है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म है पुत्र तो की करिए इनू लोपिताल रूल ला दो। सो ऊपर दी डिफरेंशिएशन लग तो एक ही है एफ एक्स दी पावर n पावर फॉर्म लेना n इंटू एफ एक्स दी पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स, ठीक है। F2 बीइंग कांस्टेंट आ सारा कांस्टेंट है इदी 0 डिवाइड बाय x दी 1 2 दी 0। हुण नीचे 1 है डिटर्मिनेट सॉर्ट ऑफ फॉर्म है तेरी लिमिट सीधी पुट कर दो n इंटू F2 दी पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश 2। सो आंसर आ गया थोड़े को वैल्यू पता है। सो दैट इज़ 4 raised to power n माइनस 1 इंटू n इंटू 3, ठीक है। आ थोड़ी लिमिट आ गई, ठीक है। वो कहता जी आ लिमिट वैल्यूएट करो सच दैट एफ डैश ए इज़ 3। एफ डैश ए का मतलब हो गया कि फंक्शन दी ए पॉइंट ते स्लोप 3 है। एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब फंक्शन ए ते कॉन्टीन्यूस भी है, ठीक है। तो आ लिमिट की आएगी एच अप्रोचेस 0 आ 0 एफ ए माइनस एफ ए 0/0 फॉर्म है। अच्छा हुण पुत्र ये एल-एस-पी रूल टैक्नीकली आप नहीं ला सकते क्यों क्योंकि फंक्शन उन्हें गिवन नहीं है कि इन जनरल डिफरेंशिएबल है। उन्हें सिर्फ ये दिता कि ए ते डिफरेंशिएबल है, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएट करते हैं पुत्र एफ डैश करते हैं किसी फंक्शन तो आप जनरल डिफरेंशिएट कर देना हर एक पॉइंट पे।
तो टैक्नीकली तो नहीं ला सकते, बट क्योंकि ऑब्जैक्टिव च है तो तुसी क्वेश्चन सॉल्व करने ला सकते हो। मैं दोनों तरीके दस दिना। सो क्योंकि 0/0 फॉर्म है, हुण आपां इहनूं की करिए डिफरेंशिएट कर दिए। सो लिमिट h अप्रोचेज 0, हाँ जी यदि डिफरेंशिएशन f डैश a प्लस 2h विद रिस्पैक्ट टू h करन है बेटे, इंटू यदि डिफरेंशिएशन चेंज होना यदि क्या आएगी इंटू a दी 0 2h दी 2, ठीक है, माइनस यदि f डैश a माइनस 3h इंटू a दी डिफरेंशिएशन a दी 0 माइनस 3h दी माइनस 3 डिवाइड बाय h दी 1। सो h अप्रोचेज 0, सो कितना आ गया 2f डैश a प्लस 3, हाँ जी आ भी 0 f डैश a, सो दैट इज़ इक्वल टू 5f डैश a, f डैश a 3 है तो आंसर तो आ गया 15। ठीक है बेटे। सो हुण की करते हैं कि इनू जिहड़ा एप्रोप्रीएट मैथड है उहदे नाल करते हैं। उहदा की हुंदा कि इस लिमिट नूं आपां इहदे च रिड्यूस करिए f डैश a च, ठीक है, f डैश a च लेट अस रिड्यूस समहाउ, लेट अस सी f ऑफ a प्लस 2h। नाउ सानू याद है कि f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाय एच बराबर तो 0 नूं जाएगा ए एफ डैश ए, ठीक है। इत्थे 2h है तो इत्थे की करिए इधर भी माइनस एफ ए कर दिए तो प्लस एफ ए इत्थे, सो प्लस एफ ए। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट लिमिट इनटू व्हाट एफ डैश ए। सो h अप्रोचेज 0, सो हाँ जी f ऑफ a प्लस 2h माइनस एफ ए आ वाला पार्ट, इन्हां चों माइनस कॉमन कर लो, f ऑफ a माइनस 3h माइनस एफ ए, ठीक है, डिवाइड बाय h, तो यह भी h ना डिवाइड तो आ गई। हुण जो मैं तुहानूं बिगनिंग सिखाया इत्थे 2h है इत्थे h है तो की करिए 2 ना मल्टीप्लाई तो 2 ना डिवाइड, इत्थे माइनस 3h है इत्थे h तो माइनस 3 ना डिवाइड माइनस 3 ना मल्टीप्लाई। ना इफ़ यू सी एज h अप्रोचेज 0 आ लिमिट की है f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई h मतलब कैपिटल h है। सो ए एफ डैश ए दैट इज़ 2f डैश ए, सिमिलरली आ भी हाँ जी 3f डैश ए दैट इज़ 5 डैश f डैश ए, ठीक है, दैट इज़ 5 इंटू 3 15। सो आ मतलब आ प्रॉपर मैथड है बेटे, ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव च तुसीं तुहानूं मैं ऑलरेडी दस्सिया है, ठीक है। सो वो कहता जी f इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड दिस लिमिट इज़ पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश पाई क्यूब। तो अगेन डिफरेंशिएबल है एंड एज h अप्रोचेज 0, हाँ जी f ऑफ पाई क्यूब माइनस f ऑफ पाई क्यूब 0/0 फॉर्म है, तो मतलब ऊपर दी डिफरेंशिएशन कर दी अलग तो, ठीक है। सो कितना गया f डैश पाई प्लस h दा क्यूब इंटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 3 टाइम्स पाई प्लस h दा स्क्वायर, समझा रही गल, इन माइनस एफ ऑफ पाई क्यूब तो कॉन्स्टेंट है वो डिफरेंशिएशन 0 नीचे h दी 1, ठीक है। आ लिमिट असी लैफ्ट हैंड साइड कर ली, हाँ जी कितना आ गया h की वैल्यू 0 पुट कर दो, सो ये आ जाएगा f डैश, हाँ जी आ 0 हो गया पाई क्यूब इंटू आ भी बेटे 0 हो गया दैट इज़ 3 पाई स्क्वायर। ये थोड़ी लिमिट आ गई और लिमिट के बराबर गिवन है पुत्र पाई दे, सो देयरफॉर f डैश पाई क्यूब इज़ इक्वल टू 1/3 पाई, आ थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है। सो जिवें मैं तुहानूं उपर अल्टरनेटिव आ दस्सिया तो इदां तुसीं ट्राई कर सकते हो इनू उन्हों लिमिट प्रॉपर डिफरेंशिएबिलिटी वाली लिमिट रिड्यूस करन दा, ठीक है, ठीक है। अच्छा की कहता है कि f डैश 2 4 है, फाइंड दिस वैल्यू। तो क्योंकि f डैश 2 गिवन है पुत्र, इसका मतलब 2 ते फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, जो मतलब f ऑफ 2 प्लस h लिमिट h अप्रोचेज 0 इज़ इक्वल टू f ऑफ 2, मतलब अगर 0 में जाएगा आ f2 वाल जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर आ f2 वाल जा रहे हैं, ऐदा ही आ 0 में जाएगा 1 + 1, ए भी f2 वाल जा रहे हैं, f2 माइनस f2 0/0 फॉर्म है। सो मतलब आप सिर्फ कन्फर्म करते हैं कि 0/0 होवे तो आप एल एस पी रूल आइए, तो यदि डिफरेंशिएशन f डैश 2 + h स्क्वायर इंटू यदि डिफरेंशिएशन हाँ जी इंटू 2h माइनस f डैश 1 + cos h इंटू cos h दी हाँ जी
माइनस साइन एच डिवाइड बाय हाँ जी एच स्क्वायर दी 2h। समझे गल? सो दैट्स इट। सो लिमिट h अप्रोचेज 0, हाँ जी अलग अलग कर दो, f डैश 2 प्लस एच स्क्वायर 2h बेटे ए नीचे भी ले जाएंगे तो ए नीचे भी, सो कितना आ जाएगा ए नीचे तो 1 आ जाएगा, f डैश 1 प्लस कॉस एच, आ वाला माइनस अगे प्लस लिख दो इंटू साइन एच बाय 2h। ठीक है, और लिमिट ला दो h अप्रोचेज 0, सो f डैश 2 प्लस h approaches 0 cos 0 1 1 plus 1 2, so half f dash 2 and h approaches 0 sin h by h1, so that is 3 by 2 f dash 2। ठीक है, f dash 2 4 है, so therefore that will be equal to 6। ठीक है, एंड आ थोड़ा आंसर आ गया। ठीक है बेटे। अच्छा कहता जी आ फंक्शन है, then find the value of this expression। अच्छा इनू ऐदा नहीं करना कि फंक्शन एफ एक्स की इतने वैल्यू पुट करना शुरू कर दो तो वैल्यूएट करो, तो क्योंकि एफ की वैल्यू तो 1 माइनस एच पुट करो, विल बी वेरी बिग एक्सप्रैशन। तो अगर तुम ख्याल दे नाल वेखो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ वन बाय माइनस एच के बराबर होंदा है एफ डैश 1। ठीक है, हाँ तो एफ डैश 1 के बराबर है, तो उस रिड्यूस करने की कोशिश करिए। एफ डैश 1 मतलब फंक्शन की डिफरेंशिएट करके 1 ते वैल्यू कर लो, तो क्योंकि फंक्शन गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट एफ डैश 1। सो लेट अस ट्राई टू रिड्यूस दिस लिमिट इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, एच देखो एच कॉमन आ रहा है, तो एच खिंच लिया, की बचा एच स्क्वायर प्लस 3, इतने माइनस ना मल्टीप्लाई तो माइनस ना डिवाइड, दैट इज़ इट। आ वाली लिमिट एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस है 1 बाय माइनस एच इज़ एफ डैश 1 का लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, क्योंकि फंक्शन पॉलीनोमियल है, डिफरेंशिएबल है, तो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से डेरिवेटिव ही आ जाएगा। सो दिस इज़ एफ डैश 1 इंटू एच की वैल्यू 0 माइनस 1 बाय 3। ठीक है, हुण आई गैस इट इज़ प्रीटी ईजी। एफ एक्स पता है, इनू डिफरेंशिएट कर लो प्रॉपरली, है ना, इनू पावर फॉर्मूला ला के सारा डिफरेंशिएट कर लो, वो फिर 1 पुट करो, एफ डैश 1 तुसीं इहदे तो कर लो। ठीक है, इनू डिफरेंशिएट करके 1 पुट करके उन्होंने माइनस 1 बाय 3 ना मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है भैया, तो ये इदा हो जाएगा। ओके, अच्छा बेटे यार तो बहुत इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, बड़ी बार रिपीट हो चुका, पहला 2019 भी आया सी मेन के अंदर, वो तो पहला भी कई बार पुत्र आ चुका। और करते की है ना, जिवें इत्थे 3 लिखा ना वो जगह एन पा देंगे, तो एन ग्रेटर दैन 1 लिख देंगे। हुणे मैं समझाना, तो इत्थे भावें 3 होवे 4 होवे 5, तरीका यही है। कहंदा की है, कहंदा एक फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई इज़ लैस दैन इक्वल टू एक्स माइनस वाई दी पावर 3, शो दैट इट इज़ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक्स एंड वाई की है, दे आर एनी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, बराबर भी हो सकते, बराबर नहीं भी हो सकते, दे आर एनी रियल नंबर, इनू सैटिस्फाई कर दे। अच्छा हुण देखो कि इस एक्सप्रैशन को देख के दिमाग च की आंदा कि एफ एक्स माइनस एफ ए की जगह उन्हें वाई ले लिया, सो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए अगर वो लिमिट ले ली तो एफ डैश ही होंदा। सो फॉर दैट लेट अस डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, लिख लो वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, आपां डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एच कोई एतराज़ नहीं, मॉड ना डिवाइड किया दोनों पासे तो पॉजिटिव है, तो इस करके साइन च कोई फर्क नहीं पेगा। अच्छा तो इत्थे की होगा, इधर तो चलो थोड़े को फिर आदा स्क्वायर आ जाएगा ना। दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी एक्स एंड वाई रियल नंबर। तो वो लिमिट के हिसाब ना एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अगर मैं लिमिट ले ला दोनों पासे एक्स अप्रोचेज वाई, तो आ बिकॉज मैं एक बार फिर समझाना लिमिट क्यों लईए। एक तो डिफरेंशिएबिलिटी वाली आप डेफिनेशन ला सकते, दूजी क्योंकि ये जी इनइक्वैलिटी है दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी एक्स एंड वाई जो बराबर ना हो। जब एक्स वाई दे बिल्कुल क्लोज जाएगा तो ठीक है, बराबर थोड़ी है। सो इफ इट इज़ ट्रू फॉर एवरी अनइक्वल एक्स एंड वाई दिस इनइक्वैलिटी, तो अगर एक्स बिल्कुल वाई दे क्लोज होएगा फिर भी तो ट्रू होएगी ना पुत्र।
सो इस करके लिमिट ले ली x अप्रोचेज y, जब x y ਨੂੰ अप्रोच करूगा आ जी लिमिट है दैट विल बी f डैश y, ठीक है। देयरफॉर दैट इज मॉड f डैश y लैस दैन इक्वल टू, हाँ जी x अप्रोचेज y, y माइनस y 0, 0 का स्क्वायर थोड़ा 0 आ जाएगा। इतों आ गया कि मॉड ऑफ f डैश y इज़ ईदर लैस दैन 0 और इक्वल टू 0। हम तुहानूं पता मॉड रियल नंबर का 0 तो छोटा तो होंदा नहीं, इसदा मतलब f डैश y का मॉड इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। मॉड 0 मतलब अंदर वाला नंबर 0। हम देखो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होवे, y की है बेटे कोई भी रियल नंबर, सो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 मतलब दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है पुत्र, दैट इज़ सम कॉन्स्टेंट फंक्शन। अप्रूव हो गया। और बाकी जिदा मैं तुहानूं दस्सिया कि अलग अलग वार जद भी है ना थोड़ा जिहा वो चेंज कर लेंदे पुछण दा तरीका। जिदा एक बार आया सी उन्होंने पूछा सी आ गिवन नहीं सीगा, उन्हें कहा सी कि इफ फंक्शन सैटिस्फाइज दिस एंड f ऑफ 3 इज़ 4 फाइंड f ऑफ 5, गलती हुई है। हुण तुहानूं पता लग गया कि f ऑफ x इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। आते समझते ना कि f ऑफ y कॉन्स्टेंट तो यदा वेरिएबल ही चेंज किया, मतलब f ऑफ x इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो अगर f ऑफ x कॉन्स्टेंट है मतलब किसी भी x की वैल्यू सेम है, तो अगर 3 ते वैल्यू 4 है तो यदा मतलब फंक्शन एवरीवेयर f(x4) होएगा, समझाएगा। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड व्हेन वैल्यू एट x इक्वल टू 3 इज़ 4 देयरफॉर एवरी रियल x की वैल्यू 4 होएगी, देयरफॉर f ऑफ 5 भी 4 होएगी, ठीक है। सो आई होप आ क्लियर है तुहानूं पुत्र। सो अगला सवाल कहना जी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन है सैटिस्फाइंग दिस, फाइंड आउट एफ डैश 0। तो आप एफ डैश 0 वाल लाना जे आप एफ डैश 0 का फॉर्मूला लाना है पुत्र डेरिवेटिव वाला, तो कोई भी फॉर्मूला लाइए जिमें आप मेन लाने लेट्स से एफ एक्स अप्रोचेज 0, तो एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 आ एफ डैश 0 होएगा। तो वो सानू एफ 0 चाहिए, तो एवें करते हैं इतों पहला एक्स इक्वल टू 0 ते वैल्यू करते हैं, बिकॉज आ वाली जी इनक्वैलिटी है दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। सो लेट अस पुट एक्स इक्वल टू 0 बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट एफ डैश 0। सो पुट एक्स इक्वल टू 0 इन दिस, तो कितना हो गया मॉड एफ 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। सो अगेन मॉड ऑफ एफ 0 0 तो छोटा होएगा या 0 के बराबर, मॉड 0 तो छोटा तो हो नहीं सकता, देयरफॉर मॉड ऑफ एफ 0 इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। समझे गल, इसका मतलब तुसी एफ 0 की वैल्यू कढ़ ली 0 आ गई, ठीक है पुत्र। और वैसे भी इतों सैंडविच तो भी कर सकते, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस दैन ए, मतलब एक्स इज़ लाइंग बिटवीन ए एंड माइनस ए, ठीक है। और कैन यू सी ना कि एफ एक्स का ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर ते माइनस एक्स स्क्वायर के विच है हमेशा, और क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, लिमिट ले लो तीनों पासे 0, तो यदी भी लिमिट 0 वाल जा रही है, यदी भी क्योंकि एफ विच सैंडविच है, तो एक्स अप्रोचेज 0 एफ एक्स भी एफ 0 के बराबर होएगा क्योंकि कंटिन्यूस है। तो आ एफ 0 हो जाएगा, तो एफ 0 की वैल्यू जी है, हाँ जी, क्योंकि ए भी 0 है तो ए भी 0 है, तो एफ 0 भी 0 हो जाएगा। दैट यू कैन विजुलाइज ग्राफिकली एज वेल, क्योंकि दोनों सज्जों खब्बों ग्राफ जोड़े 0 वाल जाते, जो विच विचाले विच जो सैंडविच होया वो भी 0 वाल जाएगा, ठीक है। बट आप पहले तरीके भी कढ़ लिया से, ठीक है। हुण आप आने एफ डैश 0 वाल। सो वट इज़ एफ डैश 0? फॉर्मूला वाइज दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 बाय एक्स माइनस 0, और आप इन्हें यूज़ भी करना, तो लेट अस सी हाउ वी यूज़ एफ एक्स। एफ 0 की वैल्यू 0 है, तो अंदर ही एफ 0 लिख दो बिकॉज दैट ऑलरेडी 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा नीचे एक्स चाहिए, मतलब एक्स माइनस 0, तो दोनों पासे मॉड एक्स नाल डिवाइड कर दो, इधर भी तो इधर भी, वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है पुत्र। नाउ आ वाला की बन गया
आवड़ा मॉड एक्स है इनू ये अंदर लिख दो। सो अंदर थोड़े को मॉड एक्स नू आ लिखता। सो लेट अस टेक लिमिट एक्स अप्रोचेज 0। सो आप एक्स 0 के क्लोज जाएगा, ठीक है, एक्स 0 नहीं है 0 के क्लोज जा रहा है। सो यदा मतलब आ वाली लिमिट है पुत्र एक ही बन जाएगी एफ डैश 0, ठीक है, और एक्स स्क्वायर में लिख दो मॉड एक्स स्क्वायर, आ कट के मॉड एक्स आ गया। देयरफॉर लिमिट लाओगे दोनों पासे तो आएगा मॉड एफ डैश 0 इज़ लेस देन इक्वल टू, हाँ जी, एक्स अप्रोचेज 0 0। सो सिमिलरली मॉड ऑफ एफ डैश 0 कहना या तो लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। ना लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, देयरफॉर एफ डैश 0 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब फंक्शन जोड़ा वो सैंडविच होया वो 0 के लागे चागे स्लोप भी वो 0 होएगी, ठीक है, समझे गल। अच्छा हुण ना कुछ जेई दे क्वेश्चन करते हैं जिहड़े। अच्छा कहना जी दीज आर द प्रीवियस जेई प्रॉब्लम राइट। एफ ए गिवन है, एफ डैश ए गिवन है, जी ए गिवन है, जी डैश ए। इवैलुएट दिस अगेन मैं तुहानू बिगनिंग भी कह चुका क्योंकि तो एफ एक्स तो जी एक्स उन्हें डिफरेंशिएबल इन जनरल नहीं दिते तो एप्रोप्रीएट मैथड तो बनता है इनू लिमिट च रिड्यूस करो जी एफ डैश ए तो जी डैश ए च आएगी, बट ऑब्जेक्टिव है तो तुसी एल हॉस्पिटल ला दो। तो हाँ जी एक्स अप्रोचेज है, हाँ जी जी ए एफ ए माइनस जी ए एफ ए 0/0 फॉर्म है। सो लेट अस डिफरेंशिएट करन लगे हाँ, हाँ जी कितना हुण एदी डिफरेंशिएट करनी है एफ ए इंटू जी एक्स ना, क्योंकि एदी तो वैल्यू ए रखती है, आ तो नंबर है ना कोई, जब ए वैल्यू पुट करती फंक्शन की वैल्यू तो एक नंबर आएगी। तो जस्ट लाइक कि 2gx लिखा हुआ फंक्शन ऑफ एक्स तो जी की वजह ना, आ तो नंबर है। तो यदि डिफरेंशिएट की होएगी एनू प्यार रहन देवांगे, यदि डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। सो आ चीज़ का ख्याल रखना है। हाँ जी हुण एफ ए प्यार रहे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स माइनस एच जी ए प्यार रहे एफ एक्स दी एफ डैश एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए एक्स दी डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, ए दी 0 एक्स अप्रोचेज ए। नाउ इट इज़ अ डिटर्मिनेंट। सो कितना आएगा एफ ए जी डैश ए माइनस जी ए एंड एफ डैश ए। सो यू नो द वैल्यूज़, आ सारिया वैल्यूज़ पई हैं, ठीक है, यू कैन पुट। हाँ जी कितना आ गया 2 इंटू 2 माइनस जी ए दी वैल्यू -1 है और एफ डैश ए दी 1 है, 4 + 1 5 आएगा, ठीक है। हाँ थोड़े को आंसर आ गया। और अदरवाइज अगर तुम उन्होंने लिमिट रिड्यूस करना है तो क्विकली हाँ जी की होगा कि जी एक्स एफ ए अगेन जिदा मैं पिछली क्लास दसिया सी माइनस कर दो एफ ए ते जी ए माइनस कर दो तो एफ ए ते जी ए, बिकॉज तो एक्स ते ए पता है तो एफ ए जी ए प्लस कर दें, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। लेट्स सी एक्स अप्रोचेज ए पे है। सो ये चो हुण एफ ए कॉमन आ जाऊगा, एना चो जी ए आ जाऊगा। सो की बनया लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू हाँ जी वट एफ ए इनू आर्डर करता है ये चो की कॉमन आ गया माइनस जी ए कॉमन लेना। सो हो गया एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। हूँ जब लिमिट लाओगे पुत्र आ कितना आ गया जी डैश ए, आ कितना आ गया एफ डैश ए। सो ओवरऑल लिमिट आ गई जी डैश ए इंटू एफ ए माइनस एफ डैश ए इंटू जी ए, जी कि तुसी लॉपिताल रूल ना कढ़िया सी, ठीक है बेटे, ओके। अगे कहता है कि इवैल्यूएट दिस लिमिट। हाँ जी एक्स अप्रोचेज 0, हाँ जी कितना आ गया, पहला लिमिट चेक करो क्योंकि एफ डैश 1 गिवन है, यदा मतलब फंक्शन 1 ते डिफरेंशिएबल है, मतलब 1 ते कंटिन्यूस है, तो मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एच अप्रोचेज 0 विल बी अप्रोचिंग टू एफ 1। f1 वाल जाएगा, f1 बाय f1 1 वाल जाएगा एंड 1/0 इन्फिनिटी, तो 1 दी पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। तो अगर f दी पावर g होवे 1 दी पावर इन्फिनिटी तो किमें लिखते हैं e दी पावर f माइनस 1 इंटू जी, ठीक है, लिमिट में पढ़ाया सी। देयरफॉर e दी पावर आ थोड़ा हो गया f
हाँ जी, सो e दी पावर दिस -1, let me write properly, e raised to power, हाँ जी, this divide by f1 -1 into g, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज 0। ठीक है, हम आयन इधर लै जाओ। जिन्होंने आ स्टैप नहीं समझ आया और लिमिट दी रिवीजन वीडियो देख सकते। ठीक है, 1 + x - f1 डिवाइड बाय, हाँ जी, f1 तो x है तो x लिख दो इंटू 1/f1। नो व्हाट इज दिस, f of 1 + h - f1/h, h अप्रोचेज 0, दैट इज f-1। सो ये आ गया तो आंसर e दी पावर f-1/f1। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी 1 थे। ठीक है, सो f-1 6 3, दैट इज e दी पावर 2। ठीक है, e स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ते करते हैं बेटे। आ कहता है कि f-2 6 है, f-1 4 है, मतलब 1 ते 2 ते फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उन्होंने कंटिन्यूस भी है, मतलब h अप्रोचेज 0, f ऑफ 2 नू जाएगा -f2 0 और आ 0, f1 - f1 0। सो ये 0/0 फॉर्म बनती पई। नाउ जे ते तुसी, क्योंकि हले चलो मैं थोड़ा सिखा रहा तो मैं दोनों मैथड ना करना। सो f-2 तो फॉर्मूला आप देखना f ऑफ 2 + h - f2/h टाइप का, तो आ नज़र आ रहा है। ये तो हो गया थोड़ा लेंथी तरीका। ठीक है, सो 2 + h कितना हो गया, h² + 2h, आ साडा h हो गया जिहड़ा कि 0 नू जा रहा है एज h अप्रोचेज 0, तो जिहड़ा नंबर ऊपर है वही नीचे रखांगे। ठीक है, -f2 डिवाइड बाय ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ डिवाइड कर दो। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, h² + 2h। अच्छा नीचे आ देखो, नीचे की है f of 1 + h टाइप है, ए 1 ते डेरिवेटिव 1 + h - h² -f1, तो आ h हो गया, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही डिवाइड तो ये मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ लेट अस इवैल्यूएट द लिमिट। सो जिमें h 0 नू जाओगा पुत्र, आ वाला नंबर भी 0 नू जा रहा है और ये सेम भी है। सो f of 2 + h - f2/h, दिस इज f-2 इंटू f of 1 + h - f1/h, दिस इज f-1। ठीक है, इंटू h अप्रोचेज 0। हाँ जी, हाँ हले भी 0/0 फॉर्म है, तो इतों h कॉमन कढ़िया, इत्थे कटिया गया, इत्थे आ जाएगा 1 - h। ठीक है, तो इन्हों मैं सही लिखदा, दैट विल बी h + 2/1 - h अप्रोचेज 0। सो आ भी गया तो आ भी आंसर आ गया 2। सो आ तुहाडी लिमिट इवैल्यूएट होगी। ठीक है, सो f-2 कितना 6, आ है 1, तो आ हो गया 6, आ हो गया सॉरी आ 4 है इंटू 2 दिस को, सो आंसर आ गया 3। ठीक है, तो इन्हों तुसी एल स्पीड भी करके देख लो। तो एल स्पीड अगेन 0/0 फॉर्म। हाँ जी, ऊपर की डिफरेंस नट तो कितना आएगा f-2h + 2 + h² इंटू f-gh इंटू डिफरेंसीएशन है दी। हाँ जी, कितनी आ गई 2 + 2h -f2 दी 0। ठीक है, हाँ जी, यदि f-h - h² + 1 इंटू ए डिफरेंसीएशन, हाँ जी 1 - 2h एंड f1 दी 0। सो लिमिट इवैल्यूएट कर लो हूँ, h अप्रोचेज 0। हाँ जी, आ भी 0, आ 0, हाँ जी आ तो कितना आ गया f-2 / f-1 इंटू 2। ठीक है, आप प्रोसीजरली भी यही कढ़िया सी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कहता जी FA = GA = K, मतलब किसी पॉइंट ए ते फंक्शन की वैल्यू सेम है एंड देयर nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन n टाइम डिफरेंशिएबल है और इनका डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है। फर्दर इफ दिस लिमिट इज़ 4 फाइंड K।
अच्छा सिंपल हो गया, लिमिट 4 आ, ਇਹਦਾ मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती पई है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फॉर्म चेक करो। हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब हो गया नीचे ये हो गया जी ए माइनस एफ ए वालों जाएगा क्योंकि डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस भी होएगा, इस करके एक्स अप्रोचेज ए जी एक्स विल बी अप्रोचिंग टू जी ए माइनस आ एफ ए नो। सो जी ए माइनस एफ ए नो जाएगा, ऊपर वाला देखते हैं एफ ए, हाँ जी जी ए वालों जाएगा माइनस एफ ए, ये मैं लिमिटिंग कर रहा ठीक है फॉर्म चेक करने वास्ते, जी ए प्लस एफ ए। सो आ गया, ऊपर वाला नंबर भी जीरो में जा रहा है, ठीक है, और क्योंकि एफ ए तो जी ए सेम है तो नीचे भी जीरो में जा रहा है तो ऊपर भी जीरो में जा रहा है, तो इट इज़ 0 बाय 0 फॉर्म। तो 0 बाय 0 फॉर्म है तो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। सो देयरफॉर दिस लिमिट विल बी, हाँ जी आ तो कॉन्स्टेंट है, इनू पिया रहने दे, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स, एफ ए दी 0 आ भी कॉन्स्टेंट है पिया रहने दो, इंटू एफ दी डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ ए दी 0 डिवाइड बाय जी एक्स दी जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स। आज दी लिमिट आ गई, हुण चेक करते की बनया इहदा, एफ ए तो जी ए ते पुत्र बराबर है के, ते आ के कॉमन कढ़ लो तो की बचा जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज ए। आ कट्टा गया, उन्हें देता कि डेरिवेटिव आपस च बराबर नहीं है, ठीक है। सो आ कैंसल हो गया तो लिमिट आ गई तुहाडे को कितनी के, और के दे बराबर दी पुत्र 4 दे, देयरफॉर के इज इक्वल टू 4। समझे गल। सो सिंपल 0 बाय 0 फॉर्म सी आपां एल हॉस्पिटल रूल लाता, गल खत्म। अच्छा क्या कहता है कि सपोज एफ इज़ अ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, इसका मतलब एफ डैश 1 एग्जिस्ट करता है, मतलब लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बाय एच एग्जिस्ट्स। फिर आ नाल कहता एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बाय एच ए 5 के बराबर है, एफ डैश 1 लभो। नाउ इनू वरदे आ, सानू की दिता एफ ऑफ 1 प्लस एच बाय एच, तो इनू अड अड कर ली, और वी नो दैट लिमिट एग्जिस्ट्स, ठीक है। देयरफॉर दिस इज लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बाय एच माइनस लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ 1 बाय एच। अच्छा क्यों किया, क्योंकि ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट करती है और आ वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब अगर दोनों का डिफरेंस है तो आ वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। लिमिट दसिया सी कि अगर सम या डिफरेंस एग्जिस्ट करे और उन्होंने दोनों चो एक एग्जिस्ट करे तो दूजी भी एग्जिस्ट करेगी। सो बिकॉज दिस एग्जिस्ट ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट, देयरफॉर दिस शुड एग्जिस्ट। नाउ एच 0 नूं जा रहा है तो नीचे वाला नंबर 0 में जा रहा है, तो अगर ऊपर वाला नंबर एब्सोल्यूट 0 ना होया तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट f1 शुड बी इक्वल टू 0। सो इतों ये कर लिया, देयरफॉर f1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम जब f1 की वैल्यू 0 है तो आपानू f डैश 1 पूछे, सो f डैश 1 आ वाली लिमिट है, f1 की वैल्यू कितनी है 0, देयरफॉर f डैश 1 आही लिमिट आ गई h approaches 0 f of 1 plus h by h which is equal to 5. So a basically limit दे ने इस चीज़ एक्सप्लोर करा लिया, that was a good question, ठीक है। So let us move to next problem। अच्छा ये जेई दा सब्जेक्टिव सीगा, कहता कि suppose px is a polynomial हुण कहने की लोड़ नहीं है, इट इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x दी पावर, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। इफ मॉड ऑफ px इज लेस देन इक्वल टू दिस फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव दिस। अच्छा पहले जो प्रूव करना उसके बाद लेगा मारो a1 प्लस 2 a2 प्लस 3 a3 अप टू n। अच्छा ये कितों आएगा, ये आएगा पुत्र अगर इनू आप डिफरेंशिएट करिए तो p डैश एक्स कितना है
हाँ जी ये 0 सो a1 प्लस 2a2 इंटू एक्स प्लस 3a3 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू n an इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ए की डिफरेंशिएशन आ गई। सो जो सानू चाहिए उहदे च आपां x की वैल्यू इन्हें 1 पुट कराई है। सो बेसिकली आ p-1 है दैट इज़ a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 अप टू n an। तो आ जो नंबर है दैट इज़ p-1। तो प्रूफ की करना है मॉड ऑफ p-1 इज़ लैस दैन इक्वल टू 1। आ साडा टारगेट है। ठीक है गल समझ आ गई मैं आप कर रहे हैं। सो गल खत्म। हुण आ तो क्वेश्चन पहला भी हजे किया। सो p-1 लिए सानू p1 चाहिए। ठीक है p1 इत्थों कढ़ लो। सो पुट x इक्वल टू 1 बिकॉज असी कोई भी x 0 या 0 तो वड्डा पुट कर सकते थे। सो p1 वेट हाँ इज लैस दैन इक्वल टू हाँ जी मॉड e दी पावर 1 माइनस 1 0 नाउ समथिंग रेस्ट पर 0 1 1 माइनस 1 0। सो आ जाएगा। सो अगेन उदा ही कि मॉड 0 तो छोटा तो हो नहीं सकता 0 के बराबर होएगा देयरफॉर मॉड ऑफ p1 इज 0 मतलब p1 0। ठीक है तो हुण आपां नूं चाहिए p-1। p-1 हाँ जी किदा लिमिट x अप्रोचेज 1 px माइनस p1 अपॉन x माइनस 1 ना p-1 आप आ रिजल्ट प्रूव करना। सो की करिए हुण इनू फिर आप यूज़ करते हैं px माइनस p1 की वैल्यू पुत्र कितनी है 0। सो देयरफॉर px इत्थे 0 लिख दो p1 डिवाइड बाय e दी पावर x माइनस 1। हाँ जी कितना डिवाइड कर दिए मॉड ऑफ x माइनस 1 ना डिवाइड कर दिए फिर x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड लेट अस टेक लिमिट x अप्रोचिंग 1 बोथ साइड बिकॉज आ इनइक्वालिटी हरेक x 0 तो बाद ट्रू है तो आप x अगर 1 के बहुत क्लोज चले जाइए तो फिर भी ट्रू होएगी। सो अगर आ लिमिट ला देंगे दोनों बन्ने पुत्र तो आ वाला जी लिमिटिंग वैल्यू है दैट बी p-1। सो मॉड ऑफ p-1 इज़ लैस दैन इक्वल हाँ जी आ कि फॉर्म आ गई एज x अप्रोचेज 1 आ कि जा रहा 0 नू। सो आ भी सेम है तो e दी पावर x माइनस 1 बाय x दिस x कैपिटल X अप्रोचेज 0 तो यदा लिमिट का आंसर 1 होंगे। सो आ 1 आ गया। सो मॉड ऑफ p-1 इज़ लैस दैन इक्वल टू 1। ठीक है सब्जैक्टिव क्वेश्चन सीगा। ठीक है सो आई होप अज का लैक्चर समझ आ गया। तो बेसिकली मैं एक बार फिर कॉल करा दा। सो ऑब्जेक्टिव है तो तुसीं जिहड़ियां लिमिट्स या तो तुसीं एलास्पिल ना कर सकते हो या उस जो भी प्रॉब्लम देता है उन्होंने प्रॉपर डिफरेंशिएबिलिटी वाले फॉर्मूले की लिमिट रिड्यूस करो। ठीक है सो तुहाडी विश डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम जिदा करना है। ठीक है पुत्र।